उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के छोटे से कस्बे मधुपुर में एक मध्यम वर्गीय लड़की पूनम रहती है। उनके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और तब से उनके चाचा कृष्णकांत ने उनके जीवन में पिता की कमी को पूरा किया है। हालांकि उसकी पत्नी रमा ईर्ष्या करती है और पूनम को स्वीकार करने में असमर्थ है। इस तथ्य से प्रेरित होकर कि उनकी अपनी बेटी रजनी का रंग काला है और वह पूनम जितनी सुंदर नहीं है। इसके बावजूद रजनी और पूनम के बीच नजदीकियां बढ़ी और वे खुद को बहनें मानने लगी। नई दिल्ली के एक प्रसिद्ध व्यवसायी हरीश चंद्र वाजपेयी के 2 बेटे हैं, विवाहित सुनील और मृदुभाषी और सुशिक्षित प्रेम। पूनम का सरल और स्नेही व्यवहार एक जौहरी और कृष्णकांत के दोस्त भगत को प्रभावित करता है, जो प्रेम के लिए उसकी शादी का प्रस्ताव रखता है। हरीश प्रस्ताव पर उनकी राय लेते हैं। झिझकते हुए प्रेम को लगता है कि उसे पहले अपने करियर पर ध्यान देने की जरूरत है। हरीश उसे निर्णय लेने से पहले पूनम से मिलने के लिए मना लेता है, इसलिए प्रेम सहमत हो जाता है। वे मिश्रा से मिलने जाते हैं और उसे पूनम से परिचित होने देते हैं। प्रेम और पूनम तुरंत एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, शादी के लिए सहमत हो जाते हैं और सगाई कर लेते हैं। कृष्णकांत वाजपेयी को सोम सरोवर में अपने ग्रीष्मकालीन स्थान पर आमंत्रित करते हैं, ताकि प्रेम और पूनम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। दोनों अपने जीवन के सबसे जादुई और रोमांटिक दौर से गुजरते हैं, प्यार में पड़ने लगते हैं और जुड़ जाते हैं। बाद में हरीश और उसका परिवार तत्काल एक व्यावसायिक बैठक में भाग लेने के लिए घर लौट आए। पूनम और प्रेम टेलीफोन और पत्र के माध्यम से संवाद करते हैं। प्रेम व्यवसाय में शामिल हो जाता है और जापान में एक आवश्यक परियोजना पर काम करता है। लौटने पर परिवार एक आश्चर्य के रूप में पूनम को लाता है और पूनम की पहली यात्रा और प्रेम के सफल व्यावसायिक उद्यम के सम्मान में एक उत्सव मनाया जाता है। उत्सव के दौरान क्रोधित और ईर्ष्यालु रमा अपने कमरे में छिप जाती है। कृष्णकांत उसे ढूंढ लेता है और गुस्से में उससे भिड़ जाता है और रमा का प्यार जीतने की जीवन भर कोशिशों के बावजूद पूनम को स्वीकार करने से इनकार करने पर उसे बुलाता है। वह उसे कहती है कि वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे कभी भी पूनम से कोई समस्या हुई है। हालांकि शादी से 2 दिन पहले मिश्रा के घर में आग लग जाती है। हालांकि पूनम समय पर बाहर भाग जाती है। उसे एहसास होता है कि रजनी अभी भी अंदर है और उसे बचा लेती है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह बुरी तरह जल जाती है। डॉक्टर ने उसके पिता को बताया कि ऐसे मामलों में परिवार भी अपनों को त्याग देते हैं। पूनम का निदान सुनकर और यह तथ्य कि वह रजनी को बचाने में घायल हो गई थी, पश्चाताप करने वाली रमा को यह एहसास होता है कि वह पूनम के प्रति कितनी क्रूर थी। भगत जी टूटे हुए दिल से प्रेम को सही कहते हैं, क्योंकि वह समारोह के लिए मधुपुर जा रहे हैं। जैसे ही वह उसकी सर्जरी की अनुमति देने वाली छूट पर हस्ताक्षर करने वाला होता है, वह रोने लगता है और ऐसा नहीं कर पाता। प्रेम आता है, चोटों के बावजूद पूनम से शादी करने का दृढ़ निश्चय करता है और वह दिल्ली से बेहतरीन डॉक्टरों को लाता है। वह उसकी सर्जरी से पहले उससे अनौपचारिक रूप से शादी करता है। दिल्ली के डॉक्टरों की सहायता से अस्पताल ने पूनम की सफलतापूर्वक सर्जरी की। बाद में पूनम और प्रेम पारंपरिक रूप से शादी कर लेते हैं और अपने नए जीवन के लिए घर चले जाते हैं। अपनी शादी की रात में प्रेम पूनम के जले हुए घावों पर मरहम लगाने की पहल करता है। फिर फिल्म एक चुंबन के साथ खत्म होती है और उनकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत होती है।